Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 6, that is the making of a scientist, and this chapter is taken from your class 10th NCERT Footprints Without Feet book. Students, in previous video, that is the part 1 video of chapter number 6, we have already read about half of the chapter line by line summary. I hope you all have watched that part of the video क्लियर। और उसमें हमने क्या देखा था कि रिचर्ड ई ब्राइट होते हैं जिन्हें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट होता है, उनकी बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है साइंस को लेकर के, और उनके साइंस के लिए जो दरवाजे हैं संसार के वो कब खुले, जब उन्होंने जो है बटरफ्लाईज को कलेक्ट करना शुरू करा था और उनकी मदर ने उनका बहुत ज्यादा साथ दिया था, ठीक है, और उन्हें जो है बुक ला करके दी थी। क्लियर। तो स्टूडेंट यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। नाउ फर्दर चैप्टर वी विल डू इन दिस वीडियो। तो हरी अप, ओपन योर बुक्स, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, चैप्टर नंबर 6, द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। In his second year in high school, Richard E. Bright began the research that led to his discovery of an unknown insect hormone. जब वो हाई स्कूल में सेकेंड ईयर में थे, रिचर्ड ई ब्राइट, ठीक है, तो उन्होंने एक ऐसे इंसेक्ट की एक ऐसी डिस्कवरी करी थी जो उन्हें कहां पर ले गई थी, एक अननोन इंसेक्ट के हार्मोन की तरफ ले गई थी। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। और उनके डिस्कवरी में हुआ क्या था कि इनडायरेक्टली उन्होंने जो है एक नई थ्योरी इन्वेंट कर दी थी, किसके ऊपर, सेल्स की लाइफ के ऊपर। The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on a monarch pupa? तो अब जिस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की ट्राई कर रहे थे वो इतना सिंपल था कि जो मोनार्क प्यूपा होती है उसके ऊपर जो है क्या होते हैं 12 टाइनी, मतलब बहुत छोटे छोटे से गोल्डन कलर के स्पॉट्स होते हैं। उसका पर्पस क्या है, मीन्स जो मोनार्क प्यूपा होती है, जो बटरफ्लाई होती है, उसके ऊपर 12 छोटे छोटे गोल्डन कलर के टाइनी स्पॉट्स होते हैं। उनका स्पॉट्स उनकी ऊपर होने का मतलब क्या है? एवरीवन एज्यूम्ड द स्पॉट्स वर जस्ट ऑर्नामेंटल, ई ब्राइट सेड। ई ब्राइट ने बोला कि हर कोई ऐसे सोचता था कि जो बटरफ्लाई मोनार्क के ऊपर जो स्पोक्स होते हैं वो केवल ऑर्नामेंट्स लाइक सजावट के लिए होते हैं। बट डॉक्टर ओर्क्यू हार्ट डिडंट बिलीव इट। बट जो डॉक्टर ओर्क्यू हार्ट थे वो इस चीज के ऊपर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर, ई ब्राइट एंड another excellent science student first had to build a device that showed that the spokes were producing a hormone necessary for the butterfly's full development. तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने के लिए ई ब्राइट जो उनके दूसरे एक्सीलेंट मीन्स काबिल साइंस स्टूडेंट थे, सबसे पहले उन्हें एक डिवाइस बिल्डअप करना था ताकि वो डिवाइस ये शो कर सके कि जो बटरफ्लाई मोनार्क के ऊपर जो स्पोक्स होते हैं, ठीक है, वो स्पोक्स जो है एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं और वही हार्मोन जो है वो बटरफ्लाई की पूरी डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉन ई ब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। और ये प्रोजेक्ट जो है उसने ई ब्राइट को जो है फर्स्ट प्लेस दिलाया, किसमें, काउंटी फेयर में, ठीक है, और इसी से जो है उनको आगे एंट्री मिल गई इंटरनेशनल साइंस में और इंजीनियरिंग फेयर में। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जूलॉजी। और फिर यहाँ पर उनको जो है जूलॉजी के लिए थर्ड प्लेस मिला। ही ऑल्सो गोट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वोल्टर रीग आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। और फिर उनको एक चांस मिला कि समर के टाइम पर किसमें, एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी में, जो कि किसकी थी, वोल्टर रीग आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की थी, कि वो उसमें भी काम कर सकते हैं।
और ऐसी ऐसी लेबोरेटरीज में वर्क करने का मौका सिर्फ उन्हीं को मिलता था जो बहुत ही ज्यादा एक्सीलेंट स्टूडेंट्स होते थे और बहुत ज्यादा रिसर्च करते थे। As a high school junior, Richard E. Bright continued his advanced experiments on the monarch pupa. और जब वो हाई स्कूल में थे, जूनियर थे, रिचर्ड ई ब्राइट ने जो है अपने मोनार्क प्यूपा के ऊपर एडवांस एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कंटिन्यू रखे थे, मीन्स उन्हें बंद नहीं किया था। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer. तो अब हुआ क्या, जब उन्होंने मोनार्क प्यूपा के ऊपर अपना वर्क कंटिन्यू रखा तो इस साल भी उनका प्रोजेक्ट इंटरनेशनल जो साइंस फेयर लगती है उनमें फर्स्ट रहा और उनको जो है एक और चांस मिल गया कि समर के टाइम पर वो वर्क कर सकते हैं आर्मी लेबोरेटरी में। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर, और जब वो सीनियर ईयर में आए तो वो एक स्टेप और आगे बढ़ गए। He grew cells from a monarch's wing in a culture and showed that the cells would divide and develop into normal butterfly wing scales only if they were fed the hormone from the gold spots. तो वो बोल रहे कि उन्होंने क्या करा, जब वो सीनियर ईयर में आकर के एक स्टेप और आगे बढ़ गए, उन्होंने जो है सेल्स को विंग, जो मोनार्क की जो विंग्स होते हैं उनसे सेल्स को ग्रो करना शुरू करा कल्चर में, और उन्होंने ये शो करा कि आगे जाकर जो ये सेल्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, और उस दो पार्ट्स में सेल्स डिवाइड होने के बाद ये एक जो है डेवलप होता है नॉर्मल बटरफ्लाई में। और इसके विंग्स जो है तभी होते हैं जब जो इनके ऊपर 12 टाइनी स्पॉट्स होते हैं उनसे हार्मोन जो निकलता है, अगर वो इनको फीड कराया जाए, इन बटरफ्लाईज को फीड कराया जाए, तभी जाकर के ये आगे नॉर्मल बटरफ्लाई में चेंज होते हैं। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जूलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर, और ये जो उनका प्रोजेक्ट रहा था ई ब्राइट का, उसने जो है फर्स्ट प्लेस लिया जूलॉजी में और इंटरनेशनल फेयर जो हुआ था उसमें। He spent the summer after graduation doing further work at the Army Laboratory and at the laboratory of the US Department of Agriculture. और उन्होंने जो है स्पेंड करी, समर को बिताया, ग्रेजुएशन के बाद की जो समर आई थी उसमें भी उन्होंने आगे काम करा आर्मी लेबोरेटरी में और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की जो लेबोरेटरी थी उसमें। द फॉलोइंग समर मीन्स जो नेक्स्ट समर, जो आने वाली जो समर थी, आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ई ब्राइट वेंट बैक टू द लेबोरेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पोर्ट्स। तो आने वाली समर में भी उन्होंने जो है ई ब्राइट ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है, और जो वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की लेबोरेटरी थी उसमें और भी ज्यादा वर्क करा जो गोल्ड स्पोर्ट्स के हार्मोन्स थे मोनार्क बटरफ्लाई के, उसके ऊपर। यूजिंग द लेबोरेटरी सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हॉर्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। अब लेबोरेटरी में बहुत सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट थे, उन इंस्ट्रूमेंट की वजह से वो जो है आइडेंटिफाई कर पाए कि जो हार्मोन्स होते हैं मोनार्क प्यूपा के, उनमें जो है किस तरीके का केमिकल स्ट्रक्चर होता है। A year and a half later, during his junior year, E. Bright got the idea for his new theory about cell's life. लगभग 1.5 साल बाद जब जूनियर ईयर के दौरान ई ब्राइट को जो है एक आइडिया मिल गया अपनी न्यू थ्योरी, और उनकी न्यू थ्योरी किसके ऊपर थी? सेल्स की लाइफ के ऊपर। इट केम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्मोन, और ये तब उनके माइंड में आई जब वो केमिकल स्ट्रक्चर हार्मोन, मोनार्क प्यूपा का हार्मोन का जो केमिकल स्ट्रक्चर था उसके एक्सरे की फोटोग्राफ्स देख रहे थे। When he saw those photos, जब वो ये फोटोज देख रहे थे, E. Bright didn't shout यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। जब वो ये फोटोज देख रहे थे, फोटोज देखते हुए उन्हें एकदम जो है माइंड में उनकी जो न्यू सेल्स की जो थ्योरी थी आइडिया आ गया। जब उनके माइंड में आइडिया आ गया, उन्होंने बिल्कुल भी शाउट नहीं करा था, बिल्कुल भी वो नहीं चिल्लाए थे यूरेका या फिर मैंने इसे ढूंढ लिया है, आई हैव गॉट इट। But he believed that along with his findings about insects' hormones, the photos gave him the answer
टू वन ऑफ बायोलॉजिस्ट पजल्स। तो बट उनको ये बिलीव था कि वो जो इंसेक्ट्स हॉर्मोन्स जिनको जो वो ढूंढ रहे थे, उनकी फोटोज देखते ही उनको उनकी एक बायोलॉजी की पजल थी। उन्हें जो है हॉर्मोन्स की, जो इंसेक्ट के हॉर्मोन्स की जो वो फोटोज देख रहे थे, उन्हें उस पजल्स का आंसर मिल गया था फोटोज को देखते हुए। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट ऑफ इट्स डीएनए, कि कैसे सेल जो है, सेल को हम रीड कर सकते हैं उसके डीएनए का जो ब्लूप्रिंट होता है, सेल की डीएनए का जो ब्लूप्रिंट होता है, हम उसे कैसे रीड कर सकते हैं। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यू सेल्स ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए जो है एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हेरिडिटी को कंट्रोल करता है। इट डिटरमाइंस द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल, और ये जो है डिटरमाइन करता है सेल के फंक्शन को। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ, इसलिए जो डीएनए होता है वो लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है। Ebright and his college roommates James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen. Ebright जो उनके कॉलेज के जो रूममेट्स थे, उनका नेम था जेम्स आर वोंग, वो जो है पूरी रात काम करते रहे ड्राइंग्स, पिक्चर्स को ड्रॉ करने में या फिर उनके प्लास्टिक के मॉडल्स को बनाने में, ताकि वो ये शो कर सके कि ये सब कैसे होता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन द थ्योरी, और उसके बाद जो है मॉडल्स बनाने के बाद, ड्राइंग करने के बाद उन्होंने जो है एक पेपर लिखा, पूरी इस थ्योरी को पेपर के ऊपर लिख करके एक्सप्लेन किया। सरप्राइजिंग, नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड ई ब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स। और ऐसा कोई भी पर्सन नहीं था जो आज के टाइम पर, मतलब उस टाइम पर जब रिचर्ड ई ब्राइट थे, क्योंकि वो इतने सारे प्राइज जीत चुके थे, इतने सारे फेयर में पार्ट ले चुके थे कि कोई उनको ना जानता हो। और वो जो है ग्रेजुएटेड हुए थे कौन सी यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, विद हाईएस्ट ऑनर्स, मतलब बहुत अच्छे मार्क्स के साथ। सेकेंड इन हिज क्लास ऑफ 1510, और 1510 स्टूडेंट्स की क्लास में वो सेकेंड आए थे। ई ब्राइट वेंट ऑन टू बिकम अ ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल, और उसके बाद जो है ई ब्राइट ग्रेजुएटेड होने के बाद वो एक हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में जो है एज अ रिसर्चर बने। There he began doing experiment to test his theory, और वहां पर भी जो है उन्होंने अपनी थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने, वो स्टार्ट ही रहे थे, उन्होंने अपनी थ्योरी के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने रोके नहीं थे। इफ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, इट विल बी अ बिग स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ। अगर ये थ्योरी जो थी उनकी करेक्ट प्रूव हो जाती है, तो ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ लाइफ के प्रोसेस को समझने में। It might also lead to a new ideas for preventing some types of cancer and other disease. और ये थ्योरी अगर सही प्रूव होती है, और ये जो है जो डिसीज होती हैं, जैसे कैंसर के जो टाइप्स होते हैं या फिर दूसरी डिसीज होती हैं, उनको भी रोकने में हेल्प करेगी। All of this is possible because of E. Bright's scientific curiosity. और ये सब कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि जो ई ब्राइट थी उनके अंदर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी थी। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पोर्ट्स ऑन अ मोनार्क प्यूपा इवेंचुअली लेड हिम टू हिज स्टोरी अबाउट सेल लाइफ। उनकी जो हाई स्कूल की जो रिसर्च थी, क्या रिसर्च थी, पर्पस ऑफ स्पोर्ट्स ऑन मोनार्क प्यूपा। मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो स्पोर्ट्स हैं, जो छोटे छोटे गोल्डन कलर के स्पोर्ट्स थे, उनका जो है पर्पस क्या था, और वही थ्योरी जो है उनको कहाँ ले गई, सेल्स की लाइफ के ऊपर ले गई। रिचर्ड ई ब्राइट हैज बीन interested in science and since he first began collecting butterflies, but not so deeply that he has no time for others interest. रिचर्ड ई ब्राइट जो थे वो साइंस में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड थे। जब से वो उन्होंने जो है फर्स्ट टाइम जब बटरफ्लाईज को कलेक्ट करना स्टार्ट करा था, तब से उनको साइंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो साइंस में इतनी ज्यादा डीपली घुस गए थे कि उनको दूसरे सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि वो दूसरे जो उनके इंटरेस्ट थे वो उसको भी टाइम देते थे। ई ब्राइट ऑल्सो बिकम अ चैंपियन डिबेटर, वो जो है एक चैंपियन डिबेटर बने।
डिबेट करने वाले बने, लाइक प्रवक्ता बने, एंड पब्लिक स्पीकर, और वो पब्लिक में स्पीच देने वाले भी बने, एंड अ गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन, और वो एक गुड कैनोइस्ट भी बने, एक तरीके से वो ऑल राउंडर बने। ही इज ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर, वो एक एक्सपर्ट फोटोग्राफर भी बने, पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स, इसके जो नेचर और साइंटिफिक चीजें होती हैं उनको बताने के लिए। इन हाई स्कूल रिचर्ड ईब्राइट वॉज अ स्टूडेंट, हाई स्कूल में रिचर्ड ईब्राइट जो थे वो स्ट्रेट स्टूडेंट, मतलब सीधे साधे स्टूडेंट थे, बिकॉज लर्निंग वॉज इजी, क्योंकि उनके लिए जो लर्निंग थी वो बहुत ज्यादा आसान हो गई थी। ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टूवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशन क्लब, उनके लिए सीखना आसान हो गया था, इसलिए उन्होंने जो है अपनी सारी की सारी एनर्जी जो है ज्यादा डिबेट करने में और मॉडल यूनाइटेड नेशन जो क्लब्स होते हैं उनकी तरफ लगा दी थी। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, और उन्होंने जो है एक ऐसे पर्सन को भी ढूंढ लिया था जो उनकी एडमायर कर सके, जो उनकी प्रेज करता था। दैट इज रिचर्ड ए वेहरर, हिज सोशल स्टडीज टीचर, और उनका नाम क्या था, रिचर्ड ए वेहरर था, जो उनके रिचर्ड ई ब्राइट के सोशल स्टडीज के टीचर थे, एंड एडवाइजर टू बोथ क्लब्स, और दोनों क्लब्स के एडवाइजर भी थे। मिस्टर वेहरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन, तो ई ब्राइट बता रहे हैं कि उस टाइम पर जो मेरे सोशल साइंस के जो टीचर थे, जो मिस्टर वेहरर थे, मेरे लिए बहुत ज्यादा परफेक्ट पर्सन थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज, ई ब्राइट सेड, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है मेरा माइंड ओपन कर दिया था नए नए आइडियाज के लिए। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा वर्क, मिस्टर वेरर सेड, मिस्टर वेरर ने बताया कि रिचर्ड ई ब्राइट जो थे वो हमेशा एक्स्ट्रा एफर्ट करते थे हर चीज के लिए। वट प्लीज मी वॉज हियर वॉज दिस पर्सन who put in 3 or 4 hours at night doing debate research, besides doing all his research with butterflies and his other interests. और सबसे ज्यादा जो चीज एक इम्प्रेशन डालने वाली थी, एक प्रभावित करने वाली थी, वो क्या थी कि वो जो है 3-4 घंटे अपने डिबेट की जो रिसर्च होती थी उसके साथ साथ जो दूसरी रिसर्च थी, चाहे वो बटरफ्लाइज की रिसर्च थी या फिर और जो उनका दूसरा इंटरेस्ट था ई ब्राइट का, वो उसमें जो है एक्स्ट्रा एफर्ट देते थे। ऐसा जो उनके सोशल साइंस जो टीचर थे वेहरर, उन्होंने बताया। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, मिस्टर वेरर कॉन्टिन्यूड। अब मिस्टर वेरर बता रहे कि रिचर्ड जो था वो बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिटिव था, मतलब होता है ना जिसको कंपटीशन में आगे निकलने की होड़ होती है, वैसे बच्चे थे, बट नॉट इन अ बैड सेंस, बट गलत वे में नहीं थे। ही एक्सप्लेन रिचर्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन विनिंग और फॉर विनिंग सेक और विनिंग टू गेट अ प्राइज। उन्होंने बताया कि जो रिचर्ड ई ब्राइट थे वो इसलिए कंपटीशन में आगे नहीं आना चाहते थे, सिर्फ जीतने के लिए नहीं, ना ही सिर्फ प्राइज लेने के लिए, रादर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वो इसलिए जीतना चाहते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छा कर सकते थे। फॉर द राइट रीजन ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट, और सही कारणों के लिए वो बेस्ट बनना चाहते थे। एंड दैट इज वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, और ये जो है एक साइंटिस्ट बनने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट है। स्टार्ट विद अ फर्स्ट रेट माइंड, और उन्होंने तो वो बता रहे हैं कि अपना एक फर्स्ट रेट माइंड से स्टार्ट करो, एड क्यूरियोसिटी, फिर उसके अंदर क्यूरियोसिटी ऐड करो, एंड मिक्स इन द विल टू विन, और फिर उसमें जो है एक विल पावर ऐड करो जीतने के लिए, फॉर द राइट रीजन, जिसका कारण भी जो है राइट होना चाहिए, सही होना चाहिए। ई ब्राइट हैज दीज क्वालिटीज, और ई ब्राइट में जो है ये तीनों क्वालिटीज थी। From the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him, जब टाइम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स जो बुक थी जो ई ब्राइट की मदर ने उन्हें ला करके दी थी, उसी बुक ने जो है ई ब्राइट के लिए जो है साइंस के दरवाजे जो होते हैं संसार के लिए वो खोल दिए थे। रिचर्ड ई ब्राइट हैज नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और रिचर्ड ई ब्राइट ने कभी भी अपनी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी को नहीं खोया था। So student, that's it for today's video. We will meet again in our next video.